ने लाठी से पीटा। दरअसल प्रेमी के साथ भागने के मामले पर यह मारपीट की गई ऐसा बताया जा रहा है। महिला की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के कोदी गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। एक शादीशुदा महिला जो अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश में थी और इस पूरे मामले की जानकारी जब परिवार के लोगों को लगी तो परिवार के लोगों ने पकड़कर लाठी से उसे पीटा। और इसमें देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 लोग नजर आ रहे हैं और उसके आसपास कुछ और भी लोग घूमते टहलते नजर आ रहे हैं। और ये सभी आरोपी, अब तक इसमें 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल हुआ था उसको धार पुलिस ने मैंने स्वतः बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल संज्ञान लेने के बाद महिला की रिपोर्ट पर 307-34 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हम लोगों ने कल शाम में पकड़ लिया था। और हमारी पूरी धार पुलिस की टीम ने रात में सारे आरोपियों को 7 आरोपियों को पकड़ करके हम लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि कोई अज्ञात आदमी किसी महिला के साथ मारपीट कर रहा है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ मैं स्वतः और मेरी पूरी टीम ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया। संज्ञान करने के बाद हम लोगों ने पता करने का काफी प्रयास किया और पता करने से मालूम चला कि वीडियो थाना टांडा क्षेत्र का था और हम लोगों ने तत्काल इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के पूरी घटना स्थल को तस्दीक करने के बाद मुख्य आरोपी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है उसको पकड़ लिया गया है। शेष आरोपियों और नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, 7 आरोपियों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस किस तरह से इसमें कार्रवाई कर रही है? गिरफ्तार किए गए लोगों की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है? क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये पूरी घटना जो है कल शाम को सामने आई थी और इसका जो है एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसके बाद में पुलिस जो है वो तुरंत सक्रिय हुई और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह खुद जो है फील्ड पर उतरे हैं और उन्होंने जो है इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और उसके तहत जो है पुलिस रात भर सर्चिंग करती रही। हालांकि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद जो है पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी के जो 6 आरोपी फरार थे उनको भी रात भर पुलिस जो है सर्चिंग करती रही और रात में जो है पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार से कुल 7 आरोपी इस पूरे मामले में थे वो 7 आरोपी जो है अब गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस जो है अभी इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नवीन, जो गिरफ्तार आरोपी हैं क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई? वो क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो आरोपी गिरफ्तार है उनसे अभी किसी तरह की बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी और जो है किसी के सम्मान के प्रति जो है कोताही बिल्कुल नहीं होगी और ऐसे मामले यदि और आएंगे तो और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे मामलों में की जाएगी, एवं मनोज कुमार सिंह एसपी का कहना है। और जो ये लाठी से पिटाई कर रहा शख्स है ये कौन है? क्या ये इसका पति है? जी ये इस पूरे मामले में जो है मुख्य आरोपी जो है यही है। इसका नाम जो है नूर सिंह है और ये यहाँ का सरपंच बताया जा रहा है। तो इसको जो है पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया था, कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था और बाकी के जो है 6 आरोपी और जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कुल इसमें पूरे मामले में सभी 7 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अगली खबर खंडवा से, जहां युवती की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। युवती को 3 युवकों ने बेरहमी से पीटा। थाना मोघट क्षेत्र के रामेश्वर रोड का यह पूरा मामला। पुलिस में इसकी अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है। सिटी एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में वीडियो की जांच करवाई जा रही है जिसमें एक लड़की को पहले एक शख्स पीटता हुआ नजर आता है। वो घूसे और थप्पड़ों से उसे मारता है और फिर यहां 2 और शख्स पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ खंडवा से सामने आया और यहां पर युवती के साथ मारपीट करता शख्स नजर आ रहा है।
और सिटी एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब कार्रवाई क्या कुछ चल रही है अभी इस पर और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। इसकी कोई शिकायत पुलिस में अब तक नहीं की गई थी, लेकिन सिटी एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान जरूर लिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद संज्ञान लिया गया। तो मेरे संज्ञान में भी आया है, लेकिन ये वीडियो कब का है और कहां का है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और अगर इस तरह की कोई महिला या उसके परिजन उपस्थित होंगे रिपोर्ट के लिए तो इसमें निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस भी अपने स्तर पर यह ज्ञात करने की कोशिश कर रही है कि ये घटना कहाँ की है और इसमें पीड़ित कौन है और जो मारपीट कर रहा है कौन लोग हैं। तदनुसार अगर कोई सूचना प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है, निश्चित ही कार्रवाई इसमें की जाएगी। और जशपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल साइड देने की बात को लेकर विवाद हुआ और दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सड़क पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही, जिसका कि वीडियो भी बनाया गया है और सोशल मीडिया पर इसे कुछ लोगों ने अपलोड भी कर दिया। 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है जब ये पूरा विवाद हो रहा था। दरअसल जशपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें सड़क पर जमकर मारपीट होती रही कुछ लोगों के बीच और अब इस पूरे मामले में 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जशपुर से सामने आया ये पूरा वीडियो। दो लोगों के बीच, दो पक्षों के बीच मारपीट का ये मामला है और विवाद साइड लेने को लेकर हुआ था। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जो है कुनकुरी थाने की है और कुनकुरी थाने से महज 2 किलोमीटर दूर जो है एक सड़क जो है वो शराब दुकान की ओर जाती है और इसी सड़क से ये दोनों जो पक्ष है वो अपने अपने वाहन में आ रहे थे और बताया जाता है कि दोनों पक्ष के अधिकांश लोग शराब के नशे में थे और साइड देने की बात को लेकर जो है दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि काफी देर तक वहां पर मारपीट चलती रही और इस दौरान जो है लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस लगभग 15 मिनट बाद मौके पर पहुंची और सभी लोगों को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उनको थाने लेकर आई है और फिलहाल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां युवक से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया गया और मुनाफे के लालच में धोखाधड़ी का शिकार इसे बनाया गया। और बिलासपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर एक शख्स से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए गए और इस ठगी के मामले में अब कार्रवाई क्या चल रही है, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक शख्स से रुपए ठग लिए गए। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? आखिर कौन लोग हैं ये जिन्होंने 25 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला? देखिए, ऑनलाइन ठगी के जरिए लगातार लोगों को गाड़ी कमाई पर जो है जालसाज जो है वो लगातार वो पैसे वसूली करते हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में आया है। कॉमर्स का स्टूडेंट है, तोरवा निवासी है, ये अभिषेक दास है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रहा था। इस बीच इसके 25 लाख मुनाफे की जो है वो जालसाजों ने लालच दिया, जिसके में ये फंस कर 25 लाख रुपए गवा दिए। छात्र की शिकायत पर रेंज साइबर ने मामला दर्ज कर लिया है और जो है अलग अलग जो नंबरों से इसके पास कॉल आए थे या जो डिटेल्स है उसके जरिए साइबर पुलिस अब इस जालसाजों की तलाश में जुटी हुई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो ऑनलाइन ठगी के लगातार शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस भी अभियान चला रही है कि ऐसे मामलों से बचे, क्योंकि इस तरीके से कोई भी बैठे आपको पैसे नहीं दे सकते, तो इन चीजों से बचना है। हालांकि जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए पैसे कमाने का मुनाफा कमाने की बात कह रहा था, जिसमें उसने देखा कि एक साइड है जिसपे वो पैसे कमाने के लिए उसने पैसे लगाए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। मामले पर जांच की जा रही है, अलग अलग नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उन जालसाजों तक पहुंचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर दुर्ग से, जहां लाखों की ऑनलाइन ठगी हुई है और 2 लोगों से
38,25,000 रुपए ठग लिए गए और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। भिलाई नगर और सुपेला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ठगी के इस पूरे मामले में 38,25,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का ये वाकया। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, आखिर कौन लोग हैं ये जिन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया? पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक घटना है जिसमें पूरा माध्यम जो बनता है वो सोशल मीडिया बनता है, जिसमें लोग लिंक में क्लिक करते हैं और उसके बाद में उनको तरह तरह लालच दिया जाता है। ऐसे ही एक मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से लाखों लोगों और उसके बाद में एक के बाद एक करते हुए करीब 29 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसी तरह से एक सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक महिला इस तरह के शिकार हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के तहत में 38,25,000 रुपए की 2 लोगों से यहाँ पर ठगी की वारदात हुई है और जांच की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है और लोगों को सचेत भी किया जाता है कि कोई भी लिंक को ना खुले, लेकिन लोग झांसे जाते हैं और इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों को जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है कि कोई भी लिंक जब तो किसी भी तरह का लिंक अगर आपके मोबाइल पर आता है बैंकिंग के संबंध में, तो कृपया उसे पहले जांच लें, वेरीफाई कर लें और अपने बैंक से भी संपर्क करें, तब कहीं जाकर इस तरह के किसी लिंक का इस्तेमाल करें, अन्यथा ये आपके साथ ठगी की शुरुआत भी हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8वीं मंजिल से एक 14 वर्षीय छात्रा के गिरने का मामला सामने आया। निजी अस्पताल लेकर उसके परिजन उसे वहां पहुंचे और डॉक्टर्स ने यहां छात्रा को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ग्वालियर के कुछ विहार इलाके की रहने वाली एक छात्रा है, करीब 14 साल उम्र है उसकी। ये छात्रा कल शाम को अपने घर से अपनी सहेली से मिलने का बोलकर निकली थी, लेकिन ये सहेली के पास नहीं पहुंची, उल्टा गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंची थी जहां एक डांस क्लास चलती है। और उसके बाद उसी अपार्टमेंट से रात के वक्त ये छात्रा अचानक गिरी। आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद इसकी तस्दीक हुई तो ये छात्रा वर्षा शर्मा नाम की थी और इसके परिवार वालों को पुलिस ने सूचना दी। देर रात परिवार वाले भी पहुंचे। छात्रा का आज पीएम कराया जाएगा शव का। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए छात्रा का जो मोबाइल है उसकी भी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा जो वहां लोग मौजूद थे उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं कि आखिरकार ये छात्रा गिरी है या फिर हादसा है या फिर और कोई वजह है, साजिश है। इन सब की जांच के लिए पुलिस अभी थोड़ी देर बाद छात्रा का पीएम कराएगी। साथ ही इसके मोबाइल की सीडीआर कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। इसके अलावा परिवार वालों से भी बयान लिए जा रहे हैं कि आखिरकार इस घटना के पीछे क्या आशंकाएं हो सकती है। फिलहाल परिवार वालों ने इस मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पुलिस अपने स्तर से इस मामले में जांच में जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना में गौवंश की हत्या के मामले में 3 महिला और 3 ही पुरुषों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 इसमें अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने यहां प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्लास्टिक के बोरे में भरकर यह मांस रखा हुआ था। सूचना मिलने के बाद गौ सेवकों की टीम भी मौके पर पहुंची और गुस्साए गौ सेवकों ने हाईवे जाम कर दिया। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या जाम खुलवाया जा सका है? आरोपियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे 44 यानी कि नूराबाद थाना क्षेत्र के स्थित नेशनल हाईवे 44 का है, जहां पर गौ सेवकों को जानकारी मिली थी कि नूराबाद कस्बा है, वहां पर एक सामुदायिक विशेष के परिवार के द्वारा गौवंश की हत्या करके उसका मांस बेचने का कारोबार किया जाता है। इसी की सूचना पर गौ सेवक नूराबाद पहुंचे और उन्होंने पुलिस की मदद लेकर के गौ से जो पशु क्रूरता के तहत जो पशु की हत्या करने वाला यानी कि गौवंश की हत्या करने वाला परिवार था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनके घर में घुस करके जो गौवंश का मांस था यानी कि एक प्लास्टिक के बोरे में उन्हें भारी मात्रा में मांस भी बरामद किया है। पुलिस ने फिलहाल 4 से 5 लोगों को महिला सहित तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 से 3 लोग
थे वो फरार हो गए हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश को इस गोवंश की हत्या को लेकर के इस कदर टूटा कि उन्होंने गौ सेवकों के साथ मिलकर के नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिए। यह जाम करीबन 1 घंटे तक लगा रहा। उसके बाद जब पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच करके ग्रामीण और गौ सेवकों को समझाया, उसके बाद जाम खोला गया है। लेकिन अब गौ सेवक कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं भाग निकले हैं, उन्हें भी जल्द पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। जी नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे अमिताभ से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कांकेर में पुलिस लाइन में विशाल अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल बारिश की वजह से सांप, बिच्छू जैसे ये जीव जो बिल में रहा करते हैं बिल से बाहर निकल आए हैं और यहां कई बार रिहायशी कॉलोनी में भी पानी पहुंच जाता है। तो इस वजह से पानी के साथ साथ इस तरह के अजगर और ये जंगली सरीसृप यहां पहुंच जाते हैं और इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अमूमन इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। और आपको बता दें कि यहां अजगर पुलिस लाइन में आ गया था। आसपास के लोगों ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल तक पहुंचा दिया। सास और बहू के बीच अक्सर तकरार, नोकझोंक की खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक बहू खुद पुलिस वालों को अपने जुर्म की कहानी सुना रही है। कत्ल का हथियार दिखा रही है, कैसे उसने अपनी सास को मारा, सब कुछ बता रही है। आखिर ये रिश्ता खूनी रिश्ता क्यों बन गया? दहला देगा बहू का वहशीपन, सास का सख्त, बहू की हैवानियत। कमेंट पर बहू का इंतकाम, सास का ताना, काम तमाम, जुर्म का कबूलनामा। ऐसे किया मैंने सास का कत्ल। इस घर में खूनी खेल एक बहू ने खेला, जो खुद पुलिस वालों को बता रही है कैसे उसने सास पर वार किया। वो हथियार भी दिखाती है कि कुल्हाड़ी से वार करके सास को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जसपुर के तुमला थाना इलाके में ये सनसनीखेज वारदात हुई। इस घर में रिश्तों का कत्ल हुआ। अपनी पुश्तैनी जमीन जो कुम्हार बाहर थाना फरसाबार में है, उसकी सीमांकन हेतु गया था। लगभग 12 बजे उसी दिवस इसके छोटे लड़के ने फोन कर बताया कि इसकी दादी मृतका पूनो बाई की तबीयत खराब है, यह तुरंत वहां से आया। वारदात के वक्त महिला का पति मौजूद नहीं था। इस बीच सास और बहू के बीच तकरार हुई। ये तकरार नई नहीं बल्कि पुरानी थी। इस बीच मृतक महिला के बेटे को खबर लगी कि उसकी मां की हालत खराब है। जब मृतक महिला का बेटा घर आया तो बीवी का ये रक्त चरित्र सामने आया। आने के बाद इसे ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी मुन्नी बाई ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का जो प्रथम दृष्टया कारण पता चल रहा है, उसकी सास पूनो बाई अपनी जो बहू मुन्नी बाई थी उस पर चारित्रिक लांछन लगाती थी, उसे बदचलन कहती थी। इस आवेश पर से उसने उसकी हत्या कर दी गई है। अब सुनिए रिश्तों की खूनी होने की दास्तां। सास अपनी बहू के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करती है, शक करती थी, ताने देती थी। बस इन्हीं तानों से तंग आकर आरोपी बहू का कहना है कि उसने सास की जान ही ले ली। इस पर थाना तुमला में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना जारी है। अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जुगलबंदी देखने को मिली। उत्तर कोरिया के दौरे पर पुतिन ने किम जोंग उन को एक बेहतरीन कार गिफ्ट करी और दोनों ने उसमें सफर भी किया। लेकिन ये तस्वीरें बाइडेन को जरूर परेशान कर रही होंगी।
एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ रूस। करीब 2.25 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों की मदद मिली, जिससे ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भी झुके नहीं। पुतिन भी अमेरिका को समय समय पर आंख दिखाते रहे। अब कोरिया से आई एक तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नींद उड़ा दी है। पुतिन 19 जून को उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ उनकी गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। इतना ही नहीं, दोनों देशों की करीबी की दुनिया भर में बातें हो रही। पुतिन ने अपने दौरे पर किम जोंग को ऑरस सीनेट लिमोजिन कार गिफ्ट की। दोनों कार में बैठे और पुतिन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। उन्होंने किम जोंग उन को कार में घुमाया। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसते और बात करते हुए देखा जा सकता है। यही वीडियो जो बाइडेन को परेशान करने वाला है। जो कार पुतिन ने किम जोंग को गिफ्ट की, उसे रॉल्स रॉयस की कॉपी कहा जा रहा है। ये कार बेहद ही खास है क्योंकि ये महज एक कार नहीं बल्कि समय पर ये बंकर का भी काम करती है। पुतिन के निर्देश पर ही इस कार को बनाया गया है। कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दावा है कि इस पर बम और गोली का असर नहीं पड़ता। इमरजेंसी के लिए इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी है। इतना ही नहीं, पुतिन की गिफ्ट देने के बाद किम जोंग भी कहां चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने पुतिन को 2 कुत्ते रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए। ये खास शिकारी कुत्ते हैं जो खास पुंगसन ब्रीड के हैं और ये सिर्फ उत्तरी कोरिया में ही पाए जाते हैं। जब पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे तो खुद किम जोंग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाए गए। उन्नीस 1970 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ी है। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोप और गोला बारूद सप्लाई किया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक चलेगा। यूक्रेन की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन को समय समय पर हथियार मिलते गए और यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के सामने मुश्किलें खड़ी कर। उसके बाद से अमेरिका ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। रूस यूक्रेन युद्ध से जहां दोनों देशों के रिश्ते रसातल पर पहुंचे, तो वहीं रूस चीन और उत्तर कोरिया से करीबी बढ़ाता रहा। अमेरिका के दुश्मन देशों की लिस्ट में उत्तर कोरिया का नाम भी आता है, क्योंकि किम जोंग समय समय पर मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका को अपना टशन दिखाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उस इलाके में मोहब्बत पर महाभारत छिड़ गई और ऐसा संग्राम हुआ कि 18 साल का वो लड़का जिंदगी की जंग हार गया। ये सनसनीखेज वारदात आपके होश उड़ा देगी। मोहब्बत पर महाभारत, डंडे से वार, दिल दहलाने वाला इंतकाम, एक इश्क जो खूनी बन गया। वो हार गया जिंदगी की जंग। मामा की लव स्टोरी, भांजे का मर्डर। साल का अंकित करीब 4 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन ना घर वालों की दुआ काम आई, ना डॉक्टर की दवा। अंकित पर हमला किया गया था, डंडे से उस पर वार किया गया था। अंकित के गुनहगार भी आपके सामने हैं। खंडवा के धनगांव थाना इलाके के पलासी गांव में मोहब्बत पर संग्राम छिड़ा। इश्क में बवाल मचा, जिसकी कीमत चुकाई अंकित ने। इस हमले में अंकित के दोस्त जितेंद्र और धर्मेंद्र भी जख्मी हुए थे। गुजर परिवार के 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ था। इसमें एक अंकित नाम का लड़का है 18 साल का, वो बीच बचाव करने गया था और उसमें उसके भी सर में गंभीर चोट आई थी और अनकॉन्शियस हुआ था। इलाज के दौरान दिनांक 18/6 को
इंदौर में उसकी। इन आरोपियों से अंकित की कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल अंकित एक इंतकाम का शिकार हुआ। आरोपी शंकर गुर्जर अपने दोनों दामाद के साथ इस इलाके में पहुंचा, जिसके टारगेट पर था हेमंत गुर्जर। हेमंत पर हमला करने आरोपी पहुंचे थे। इल्जाम कि कई लोगों को धमकी भी दी गई कि कोई बचाने आया तो खैर नहीं, लेकिन धमकी का अंकित पर असर नहीं पड़ा। अंकित हेमंत का भांजा है जो अपने मामा को आरोपियों से बचाने आया। उसके दोस्त भी आए, लेकिन बीच बचाव में नफरत का शिकार अंकित हो गया। इस प्रकरण में पता चला है कि आरोपी शंकर की पुत्री के साथ गांव में ही एक हेमंत नाम के लड़के का प्रेम प्रसंग था। उस बात को लेके शंकर और हेमंत के परिवार के बीच में। अब इस खून खराबे की वजह भी सुनिए। हेमंत आरोपी शंकर की बेटी से प्यार करता है। इस प्यार की खबर पर नफरत की तलवार खिंच गई। आरोपी शंकर गुर्जर दोनों दामाद के साथ इसी बात को लेकर हेमंत को सबक सिखाने आया था। बीच बचाव करने में अंकित और उसके अन्य दो साथी जितेंद्र और धर्मेंद्र वहाँ पर गए थे। उनसे उन्होंने बीच बचाव के दरमियान ही शंकर और उसके दो दामाद ने मिलके उन पे भी डंडों से प्रहार किया था, जिसमें अंकित को गंभीर चोटें आने से उसकी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने भिकनगांव और इंदौर से राउंड अप करके कर लिया है। आज गिरफ्तार करके उनको जेल में पेश कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें बीच बचाव कर रहे थे, 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था और उस बीच बचाव में अंकित की मृत्यु हुई है। इसमें प्रेम प्रसंग का कारण सामने आया, जिसमें 2 पक्ष। मामा के प्यार की सजा भांजे अंकित को जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे भी खबरें जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।